गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा। अपने हाथों को उठाकर बोलो, खुदावंद तेरा मसा मेरे बंधनों को तोड़े, तेरा लहू आज मुझे आजाद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निर्गमन 12 उसके 12 आयत में लिखा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, आई थिंक न्यू ईयर में, जब आप और मैं इस प्रभु भोज को आज लेंगे और हम डिक्लेरेशंस के साथ इसे लेंगे। वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लहू में छुटकारा है। जब हम निर्गमन 12 उसकी 1 से लेके 14 आयत तक पढ़ते हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर यहोवा ने बर्रे के मेमने के लहू को, मेमने की कुर्बानी देकर मेमने के लहू को द्वारों के बाहर उसकी अलंगों पर, चौखटों पर लगाने के लिए बोला और ये कहा कि जो कोई भी इस दीवार के अंदर होगा, इस घर के अंदर होगा और उस घर पर लहू लगा होगा तो मृत्यु वहां पर नहीं आएगी। और परमेश्वर ने उस मेमने को कुर्बान किया। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह थे और उसका लहू, जो मेमने का लहू था, वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता था कि जब मेमने की कुर्बानी होगी और लोग यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लगाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। आज भी आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में या किसी और के रीजन से, तो डॉक्टर उसका रीजन एक्सेसिव ब्लीडिंग बताते हैं कि इसकी ब्लीडिंग एक्सेस हो गई, ज़्यादा ब्लीड हो गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु होने का कारण लहू है, क्योंकि वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि लहू में प्राण है। तो परमेश्वर ने कहा कि लहू में प्राण है, तो जीसस क्राइस्ट के लहू में भी जीवन है। वो जीवन जो परमेश्वर का है, वो जीवन जो आपकी प्रॉब्लम्स को फिनिश करता है, आपकी बीमारियों को फिनिश करता है, आपके डिप्रेशन को फिनिश करता है, आपकी लाइफ को सेटल करता है, आपकी होम्स को बैलेंस करता है। आज उस लहू को मैं और आप हम घोषणाओं के साथ लेंगे। आज अगर आप नशों में हैं, किसी तरह के, आपकी फैमिली, आप लोग किसी एडिक्शन में हैं, किसी तरह के ऐसी एडिक्शन, जो कोई ऐसी आदत है आपकी लाइफ में जो सही नहीं है, उन सब आदतों के ऊपर आज हम परमेश्वर के लहू की घोषणा करेंगे। आज हम शैतान के हर एक काम के ऊपर परमेश्वर के लहू की घोषणा करेंगे। जब आप इस लहू, आप इस बदन को आप मेरे साथ खाएंगे। इसीलिए आज ये लहू, ये जो बदन है, इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम के अंदर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया तो ये मर्द के बीज से पैदा नहीं हुआ, नहीं तो वो लहू मर्द का होता और औरत का होता। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। इसलिए जो लहू परमेश्वर के अंदर बन रहा था, एक छोटे बच्चे में जो बन रहा था, वो परमेश्वर का लहू था, वो निष्कलंक लहू था। इसलिए जब वो लहू बहा, उस लहू पर आज हम विश्वास करते हैं, उस लहू की हम घोषणा करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि वो लहू जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। बाइबल कहती है जब एक धर्मी का लहू बहाया जाता है तो वो लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई देता है। बाइबल कहती है अगर हाबिल का लहू बातें कर सकता है तो परमेश्वर का लहू जो जीवित है वो कितनी बातें क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए बात क्यों नहीं करेगा। आज मेरा विश्वास है कि जब लहू के साथ हम
प्रार्थना में जाएंगे, जब हम इस प्रभु भोज के साथ प्रार्थना में जाएंगे, जो वचन आपने पिछले हफ्तों में सुना है कि आपको अपने दिल को खाली करना है, माफ करना है, भारीपन को खत्म करना है, दुश्मनी को फिनिश करना है। अपने दिल से अगर आप इन चीजों को खत्म नहीं करेंगे, आप विश्वासियों को अपनी आशीष से जलाएंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे, तो ये प्रभु भोज आपके लिए बरकत का कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि मसीह सिर है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। जब एक अंग बढ़ाई पाता है तो दूसरा अंग उसके साथ खुशी मनाता है। कोई आपको बोलता है कि आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, तो पूरा आपका शरीर बागो बाग हो जाता है। जब आपका एक अंग दुखता है, आपकी एक टांग दुखती है, तो आपका पूरा शरीर दुखता है, पूरे शरीर में टेम्परेचर होता है। आपका पेट खराब होता है, पूरा शरीर आपका वीकनेस फील करता है। परमेश्वर ने कहा तुम सब इस देह के अलग अलग अंग हो, और अगर हम एक दूसरे के साथ सही रीति के साथ, कोऑपरेशन के साथ, मेल मिलाप करके, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तो बाइबल कहती है देह उन्नति पाती है। जब देह उन्नति पाती है तो परमेश्वर इस चीज से आशीषित होता है, ब्लेस्ड होता है, और आपको भी वो ब्लेस्ड करता है। आमीन। आओ प्रभु भोज को जो आपके हाथ में है उसे निकालेंगे, और जब ये घोषणाएं मैं आपके लिए करूंगा तो आप उसे लेंगे और उन घोषणाओं को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको आज सेम नहीं रहने देगा। अगर आपकी लाइफ में एडिक्शंस हैं, मान लीजिए आप टीवी देखते हैं और आपको मालूम है कि ये मेरी लाइफ में एक एडिक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोग इसे आधे घंटा देखते हैं, जस्ट न्यूज़ के लिए देखते हैं, जस्ट कनेक्ट रहने के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन है। वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फूड एक एडिक्शन है, उन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ है उनके हार्ट के लिए, उनके लीवर के लिए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता। ये भी एक एडिक्शन है। जादू टोना, शैतान के बंधन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एक कोई खास काम करते वक्त शैतान का अटैक होना, पवित्रताई के ऊपर अटैक होना, आज आप इन सब बातों से आजाद होंगे। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए बोलेगा और आप फ्री होंगे। यहां पर प्रीच करना थोड़ा अलग है, क्योंकि आवाज यहां भी गूंजती है, ये कमरा भी और रेडी होगा। तो मेरा ये बिलीव है कि आज जो आप प्रभु भोज जो लेंगे, आप उस प्रभु भोज से आशीषित होंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगाओ और बोलो परमेश्वर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। उस रोटी को अपने माथे से लगाओ और बोलो परमेश्वर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। आज अलग तरह से प्रभु भोज होगा। जिन जिन विषयों के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, जब आपको लगे कि यह विषय मेरे लिए है, आप तभी प्रभु भोज लें। आपको जब लगता है कि यह विषय मेरे लिए है, आप तभी प्रभु भोज लें। तब तक आप इंतजार करें, और उसके बाद एक जनरल प्रार्थना होगी जहां पर सभी विषय शामिल हो जाएंगे। बाकी तब उस प्रभु भोज को ले सकते हैं। तो एक दूसरे की तरफ कोई नहीं देखेगा कि कौन किस विषय पर ले रहा है। फॉरेनर में ये प्रॉब्लम है, आपको बहुत चिंता रहती है कि कोई मुझे देखे ना, और ये एक बंधन है शैतान में। तो राइट नाउ जब मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जिन जिन विषयों पर मैं घोषणाएं करूंगा, जब आपको लगता है कि मुझे इन विषयों पर डिलीवरेंस की जरूरत है, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का लहू उस विषय में आपकी जिंदगी में बात करे और आपकी जिंदगी में उस विषय में आपको डिलीवर करे। उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगा लें, उस जूस के पैकेट को खोल लें और कहें परमेश्वर ये लहू है, अब जूस नहीं, ये तेरा बदन है, अब रोटी नहीं। अब मैं चाहता हूं आप उसे पकड़ के रखें, मैं इसे पहले लूंगा और आप तब लेंगे जब मैं आपके विषय के बारे में बात करूंगा। अपने हाथों को उठाओ। आपका एक हाथ जो रोटी वाला है माथे पे रहे। जो बाकी लोग जिनके हाथ में प्रभु भोज नहीं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। सबंदा लेब्रो शोथानमा सिंग्रा सांदना
लाब्रो मुशांदियाना बला रबा शाकुंदनबा नेम्ब्रो सोथालीरा खासम रांदिनबो शुब्रे लिंगारियंदनबा साम्मु निंगोंदनबा सिखालरबा शाथुना खुसबा खांदेना बलदरबा शुमांदे निंगारबा सांदनबा शाक्रियंदनबा खालरबा शिखांदो नेम्ब्रो सोथालरबा शांदनबा साखबा खांदनबा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रभु भोज को जो ले रहे हैं खुदाबंद, हर तरह की एडिक्शन से और पाप की स्पिरिट से जो इनको तंग करती है और अटैक करती है खुदाबंद, जैसे ये प्रभु भोज ले आज यीशु मसीह नासरी का आत्मा इन पे उतर आए, तेरा लहू खुदाबंद खुदा बात करे आज से उस आत्मा जो पाप का है, आज से वो आत्मा जो खुदाबंद गंदगी का है, जो इन्हें तंग करता है खुदाबंद रॉन्ग विजन्स के साथ खुदाबंद, खुदा आंखों की गंदगी के साथ खुदाबंद, दिमाग की गंदगी के साथ खुदाबंद, आज तेरे लहू को खुदाबंद मैं इन पर छिड़कता हूं। वो लोग प्रभु भोज लेना स्टार्ट कर देंगे जो इस आत्मा के नीचे, जिन्हें दुष्ट आत्मा तंग करता है या एडिक्शंस के नीचे पाप उन पे अटैक करता है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से ये लहू जो आज आप ले रहे हैं, अब ये उस पाप की स्पिरिट में के सामने और आपके बीच में और उसके बीच में खड़ा रहेगा और ये लहू के कारण आप फ्री होंगे आज से। जो तरह तरह की एडिक्शंस में है, टीबी की एडिक्शंस में है, किसी तरह की सांसारिक एडिक्शंस में है, जो फियर की स्पिरिट के नीचे हैं, जो डर की आत्मा के नीचे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में डर की आत्मा आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन की स्पिरिट के नीचे हैं, जैसे ही इस प्रभु भोज